बेदार एक गांव ही नहीं था, बल्कि दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। दूसरी तरफ अंकित की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मम्मी, अब तो स्कूल की छुट्टी भी पड़ गई। अब हम मामा के घर कब जाने वाले हैं? हाँ हाँ बेटा, बस हम लोग कल ही मामा के यहाँ जाने वाले हैं। हैं? सच में? मजा आ जाएगा। पूरे साल पढ़ाई करने के बाद गांव जाने का मजा ही कुछ और है। यही। और अगली सुबह होते ही अंकित अपनी मम्मी के साथ पहली बस पकड़ के मामा के यहाँ चला जाता है। कुछ घंटों बाद अंकित अपने मामा के गांव पहुंच जाता है। वाह वाह, ये गांव की ठंडी हवा कितना सुकून देती है। मजा आ रहा है। हाँ हाँ, चल अब शांति से चलते रहे, बस मामा का घर आने ही वाला है। और कुछ देर बाद मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे रबिंद, कैसा है रे तू? मैं तो एकदम झकास हूँ भैया। तुम बताओ, शहर के हालचाल? सब बढ़िया चल रहा है। बस स्कूल की छुट्टी मिलते ही गांव चले आए मजे करने के लिए। शाम हो चुकी थी। सबने मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर बना स्वादिष्ट खाना खाया। मामा, कल सुबह हम लोग पीछे वाली नदी पे मछली पकड़ने जाएंगे। पुरानी यादें ताजा करनी है। नहीं अंकित, नदी की तरफ मत जाना, और खास करके उस पुरानी हवेली की तरफ तो बिल्कुल नहीं, जो जंगल के रास्ते में पड़ती है। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? पिछली बार तो बच्चे वहीं खेलते थे। समय बदल गया है बहना। पिछले 2 महीनों में गांव के 3 लोग उस तरफ गए और वापस नहीं आए। पुलिस कहती है कि जंगली जानवर है, पर गांव वाले कुछ और ही कहते हैं। भैया, पिताजी डरपोक हो गए हैं। वो कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा। पर अंकित ने महसूस किया कि बातों बातों में मामा की आंखों में एक अजीब सा डर था। ला ला रुला, क्या बात है। रात को खेतों की ठंडी ठंडी हवा में फ्रेश होने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बूढ़ा, ऐसी बात है? अकेले अकेले खेतों में जा रहा है? कौन आया? सामने आओ। अगर मैं सामने आ गया ना, तो तेरी पैंट में ही निकल जाएगी। और अगली सुबह रबिंद और भूरा तीनों गांव की सैर पर निकलते हैं। गांव की चर्चा के दौरान, अरे जंगल की हवेली में जो लोग गए थे वापस नहीं आए अभी तक। कहाँ गए वो लोग? काका, उस हवेली की बात मत करो। उसकी बात सुनते ही मेरे पेट में खलबली मच जाती है। तीनों पूरे दिन गांव में सबसे अजीब अजीब बातें सुनते हैं। आखिर ये भूतिया जैसी चीजें गांव में ही क्यों सुनने को मिलती हैं? मैंने शहर में तो कभी नहीं सुना। हाँ अंकित भैया, मैं तो गांव में रहता हूँ, पर आज तक कोई भूत देखा नहीं। भाई साहब, जिस दिन भूत दिख गया ना, उस दिन कंबल से बाहर नहीं निकलोगे। चल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी भूतों से डरता हूँ। तीनों घर की ओर निकल जाते हैं क्योंकि शाम हो चुकी थी। अंकित शहर में रहने वाला था। वह भूतों को मानता तो नहीं था, पर डरता जरूर था। यार, गांव की हवा में एक अजीब सी ताजगी तो है, पर ये सन्नाटा कानों में चुभता है। शहर में तो रात भर गाड़ियों का शोर रहता है, पर सच कहूँ, ये सन्नाटा थोड़ा डरावना भी है। काहे का डर? यहाँ हम लोग पले बड़े हैं। ये जो सन्नाटा आपको डरा रहा है, यही तो शांति है। आप तो बस शहर के धुएं में रहकर सच में डरपोक हो गए हैं। कल की बात ले लो, रात के 2 बजे मैं अकेले पिछवाड़े वाले खेत में पानी चलाने गया था। भैया, रबिंद भाई की बात पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये कल टॉर्च लेकर गए थे, और जैसे ही टॉर्च की बैटरी खत्म हुई,
इन्होंने जो दौड़ लगाई है, रास्ते में कांटों वाली झाड़ी भी नहीं देखी। घर आकर मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए रजाई में ऐसे घुसे जैसे पीछे डायनासोर पड़ा हो। चुप कर बूढ़ा, वो मैं डरा नहीं था। वो तो अचानक से बिल्ली रास्ता काट गई थी और हमारी दादी कहती है कि बिल्ली रास्ता काटे तो वापस घर आ जाना चाहिए। मैं तो बस संस्कारों का पालन कर रहा था। बिल्ली नहीं रविंद, वो लंगड़ा साया रहा होगा। मैंने सुना है कल रात गांव के उस पार पुराने कुएं के पास किसी ने सफेद कपड़े में कुछ देखा है। तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अगर तुम लोगों ने भूत की बात बंद नहीं की तो मैं अभी रोना शुरू कर दूंगा और सबको जगा दूंगा। अरे भूरा, शांत हो जाओ, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। बबुआ, तुम भी डराना बंद करो। मैं डरा नहीं रहा अंकित बाबू, पर आपको पता है जंगल में जो गया आज तक वापस नहीं आया। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। हटो सब, फालतू बातें हैं। अंकित भैया, गांव वालों की बात सुन के क्या तुमको नहीं लगता कि एक बार हमको जंगल में जाना चाहिए? मगर क्यों हैं? अरे चल के देखते हैं कि उस हवेली में आखिरकार है क्या। हाँ हाँ चलो, मैं क्या डरता थोड़ी हूँ, चलो। मैं तो चला घर, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे मरने की जल्दी नहीं है। अभी तो मुझे शादी भी करनी है। अंकित भी उस डरते हुए हवेली में जाने के लिए हाँ कह देता है। तो जनाब, हमारे शहर के शेर अंकित और गांव के शूरवीर रबिंद निकल पड़े हैं उस हवेली की ओर, जहां जाने के नाम से अच्छों की धोती ढीली हो जाती है। ओ भाई, ये क्या था? ये किसी आत्मा के रोने की आवाज है क्या? अरे नहीं भैया, वो उल्लू है। लगता है वो आपका चेहरा देखकर कंफ्यूज हो गया है कि रात में बंदर कहाँ से आ गया। बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे। रबिंद, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। भैया, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर का नजारा भी देख लेते हैं। वैसे भी भूरा को जाकर क्या बोलेंगे कि हम दरवाजे से ही नमस्ते करके भाग आए। हाँ, बात तो सही है। चल, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे रहकर तुझे सहारा दूंगा। हाँ हाँ, सहारा नहीं, आप तो बस धक्का देने के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक काली बिल्ली उनके पैरों के बीच से निकलती है। भैया, वो बिल्ली थी और वो आपसे ज्यादा डरी हुई लग रही थी। बेचारा जानवर सदमे में चला गया होगा आपकी आवाज सुनकर। अच्छी यार रबिंद, यहाँ तो भूत भी जुकाम से मर गया होगा। चल वापस चलते हैं, यहाँ सिर्फ जाले और सन्नाटा है। अरे नहीं, अगर हम वापस चले गए तो भूरा सोचेगा कि हम लोग डर कर वापस आ गए। अबे ओए, जल्दी हाथ चला वरना माल पहुंचने में देर हो जाएगी। भैया, वो सुनिए, ऊपर से कुछ धप धप की आवाज आ रही है। लो, भूतों ने अब डिलीवरी बिजनेस भी शुरू कर दिया। माल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। भूत माल और देर की बात क्यों करेगा? और ये बदबू, ये तो केरोसिन और सड़ी हुई लकड़ियों जैसी है। चलिए चुपके से ऊपर देखते हैं। और दूसरी तरफ भूरा सबको यह बात बता देता है। बुआ, मम्मी, पता है अंकित भैया और रबिन भैया दोनों जंगल की तरफ भूत से मिलने गए हैं। क्या? भूरा, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? हाँ बुआ, दोनों जंगल की हवेली गए हैं, जल्दी चलिए। उसकी मम्मी और बुआ डर जाती हैं और जल्दी से जंगल की ओर निकल जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां गांव के वे गायब हुए 3 लोग और कुछ शहर के गुंडे। तेरी, ये तो मिलावट गैंग है। भाई, गांव वालों को डराकर अच्छा किया। भूत के नाम से कोई इधर फटकता नहीं
और हमारा काम मजे में चल रहा है। वो गायब हुए तीनों को भी हमने यहीं काम पर लगा दिया। अब वे वापस जाने लायक भी नहीं बचे। ये लोग गायब नहीं हुए थे, ये यहाँ बैठकर अवैध धंधा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी बताता हूँ इन नकली भूतों को। रुक रबिंद, ऐसे नहीं। हम लोग हवेली के बाहर चलते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत, हम दोनों इनको पकड़ के घसीटते हुए गांव लेके चलते हैं। हाँ, तू ही तो है बाहुबली का फूफा जो अकेले 4 लोगों को मारेगा। रुक, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। चल बाहर यहाँ से। अंकित पुलिस को फोन कर देता है और कुछ देर में पुलिस आ जाती है और साथ में अंकित के मामा और उसकी मम्मी भी आ जाती हैं। हाँ तो भाई भूतों, क्या हाल है? अरे पुलिस पुलिस, भागो भागो। रुको, अगर किसी ने भागने की कोशिश करी तो वो कभी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और इस तरह से अंकित और रबिन की वजह से भूतिया हवेली का खुलासा हो जाता है। उन दोनों को जंगल में अकेले आने की वजह से थोड़ी सी डांट भी लगती है, लेकिन साथ ही साथ गांव वालों से शाबाशी भी मिलती है। तो दोस्तों और भाइयों, हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।